इन दोनों का एक पुत्र था श्रवण कुमार। श्रवण कुमार बहुत ही सरल स्वभाव का व्यक्ति था। वह दिन रात अपने माता पिता की सेवा करता और अपने माता पिता का बच्चों की तरह लालन पालन करता। उसके माता पिता भी स्वयं तो बहुत गौरवशाली महसूस करते और अपने पुत्र को दिन रात हजारों दुआएं देते। कई बार दोनों एक दूसरे से कहते कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमें श्रवण जैसा मातृभक्त पुत्र मिला। अगर इसकी जगह कोई अन्य होता तो अपने वृद्ध नेत्रहीन माता पिता को कहीं छोड़ता था और खुशी से अपना जीवन व्यापन करता। जब यह बात श्रवण कुमार ने सुनी तो उसने अपने माता पिता से कहा कि मैं कुछ भिन्न नहीं कर रहा हूँ, यह मेरा कर्तव्य है। जब मैं छोटा था तो आपने मुझे इससे भी अच्छा जीवन दिया। अब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी हर इच्छाओं को पूरी करूँ। जो आपकी इच्छाएं हैं वे आप मुझसे कह सकते हैं, मैं आपकी हर इच्छाओं को पूरी करूँगा। उसकी यह बात सुनकर श्रवण के माता पिता उसे कहते हैं, पुत्र हम दोनों बहुत वृद्ध हो चुके हैं, जीवन का कोई भरोसा नहीं कि कब हमारी आप विमुक्त हो जाए। हम दोनों की एकमात्र इच्छा है, क्या तुम हमारी इच्छा को पूरी कर सकते हो? श्रवण कुमार यह बात सुनकर बोलता है, पिताश्री मैं आपकी हर इच्छाओं को पूरी करूँगा। मुझे तो यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि मैं आपकी इच्छाओं को पूरी करूँ। आपकी जो इच्छा है वह आप मुझसे करें, मैं आपकी हर इच्छा को पूरी करूँगा। श्रवण के माता पिता से कहते हैं, पुत्र हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जाना चाहते हैं। अपने माता पिता को तीर्थ करवाने हेतु श्रवण कुमार एक कावड़ तैयार करता है, जिसमें एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है। एक तरफ शांतनु एवं दूसरी तरफ उनकी पत्नी बैठती है। अपने माता पिता के प्रति श्रवण के मन में इतना प्रेम एवं स्नेह था कि उसे उसका लेश मात्र भी भार नहीं लगा। अपने पुत्र के इस कार्य को देखकर श्रवण के माता पिता बहुत प्रसन्न होते हैं और पूरे राह अपने पुत्र को हजारों दुआएं देते चलते हैं। जब वह तीर्थ करते समय अयोध्या नगरी पहुंचे तो श्रवण के माता पिता ने उसे कहा, पुत्र हमें बहुत प्यास लगी है, कृपया हमें पानी पिला दो। उनकी बात सुनकर श्रवण कावड़ को जंगल में ही रखकर हाथों से पत्तों का पात्र बनाकर सरयू नदी से जल लेने चला जाता है। उसी समय अयोध्या के राजा भी दशरथ काकेट पर निकले थे। वह उस घने जंगल में हिरण का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहे थे। तभी उन्हें दूर झाड़ियों के पीछे सरयू नदी से हलचल की आवाज आती है, जिस आवाज को वह हिरण के पानी पीने की आवाज समझकर अपना तीर चला देते हैं। वह तीर सीधा जाकर श्रवण के हृदय में लगता है और श्रवण के हृदय को आघात पहुंचा देता है। तीर लगते ही श्रवण के मुख से पीड़ा भरी आवाज निकलती है। उस आवाज को सुनकर महाराज दशरथ दौड़कर सरयू नदी के तट पर पहुंचते हैं। जब वह अपना तीर श्रवण के हृदय में लगा देखते हैं तो वह जोर जोर से विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, पुत्र यह मुझसे भूल हुई है, मुझे कृपया माफ कर दे। और उनके पैरों में गिरकर क्षमा याचना करने लगते हैं। अब अंतिम सांस लेकर श्रवण कुमार महाराज दशरथ से कहता है, महाराज बस मेरा एक छोटा सा काम कर दे। महाराज दशरथ बोले, हाँ पुत्र मैं आपका हर काम कर दूंगा। महाराज श्रवण कुमार कहते हैं, महाराज मेरे को वृद्ध नेत्रहीन माता पिता है जो कि जंगल में प्यासे बैठी है, कृपया सरयू नदी से जल ले जाकर तुम्हें पानी पिला। यह कहकर श्रवण कुमार अपना शरीर त्याग देते हैं। भारी हृदय के साथ महाराज दशरथ श्रवण के माता पिता के पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचने के बाद श्रवण के माता पिता आश्चर्य से पूछते हैं, हमारा पुत्र कहाँ है, हमें हमारा पुत्र ला कर दो। उनकी यह बात सुनकर महाराज दशरथ उनके पैरों में गिर जाते हैं और कहते हैं, मुझसे भूल हुई है, मुझे माफ कर दे। और सारी बातें विस्तार से उन्हें सुनाते हैं। यह बात सुनकर श्रवण के माता पिता जोर जोर से विलाप करने लगते हैं और कहते हैं, दुष्ट तुमने हमारे पुत्र को मारा है, अब तुम भी पुत्र वियोग में ही मरोगे। यह कहकर श्रवण के माता पिता कहते हैं, कृपया अब हमें अपने पुत्र के पास ही ले चलो। उनकी बात सुनकर महाराज दशरथ कावड़ को कंधे लगा देते हैं और सरयू नदी के तट पर ले जाते हैं। अपने पुत्र की यह हालत जानकर श्रवण के माता पिता बहुत जोर जोर से विलाप करते हैं और दुखी पिता शांतनु महाराज दशरथ को श्राप देता है, जैसे मैं शांतनु पुत्र वियोग में मरूंगा वैसे ही तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। श्राप पाने के बाद महाराज दशरथ बहुत भयभीत हो जाते हैं और चिंता के मन से अयोध्या लौट जाते हैं। कुछ वर्षों बाद जब श्री राम जी को
माता कह गई कि वचन के कारण 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। तब महाराज दशरथ की हालत बहुत खराब हो जाती है और वह जोर जोर से विलाप करते राम जी के वियोग में मर जाते हैं। अपने अंतिम समय में उन्हें शांतनु के कहे शब्द याद आते हैं और वह सोचते हैं जैसा मैंने शांतनु के साथ किया वैसा ही अब मेरे साथ हो रहा है। यह कहकर वह भी अपना शरीर त्याग देते हैं। कहानी की